अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरु परम तत्व जो सब में विद्यमान है, सबकी शक्ति है, सबकी भक्ति है, जो आपकी शक्ति है, आपकी भक्ति है, जिनकी कृपा से आप सफल हो सकते हैं, संपूर्ण सफल हो सकते हैं, उनको साक्षी मान करके सबके हृदय में बसे हुए रहने वाले परमात्मा को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके मैं आज जो प्रसंग चल रहा है उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, सर्वेषु कालेषु माम स्मरणे युद्ध च। मेरा स्मरण करता हुआ सभी स्थितियों में, सभी परिस्थितियों में युद्ध कर। भगवान अर्जुन युद्ध से भाग रहे थे और भगवान श्री कृष्ण युद्ध करने के लिए बोल रहे थे। हर इंसान के सामने युद्ध जैसी परिस्थिति ही है, विपरीत परिस्थिति। उस विपरीत परिस्थिति में हमें कैसे नेगेटिव बात करने वाले आदमियों से दूर रहना है और अपने आप का स्मरण करके, अपने आप को समझ करके कैसे सफल होना है, उसी पर मैं चर्चा कर रहा हूं। संपूर्ण सफलता आप पर निर्भर है। जब परम पुरुष जो सर्वशक्तिमान है आपके अंदर बैठे हुए हैं, फिर आप कैसे कमजोर हो सकते हैं, कैसे आपको सफलता नहीं मिल सकती। इसका मतलब यह है कि हमें कुछ न कुछ ऐसे चीजें हम लोग कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए। पहला कि ईश्वर परमात्मा सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सब जगह में। जो भगवान शंकर ने बोला, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए कृपाला। प्रेम से प्रकट हो। अभी आप मोहवश, अहंकारवश अपने अंदर जो बैठे हुए परमात्मा को नहीं मान रहे, इसीलिए आप दुखी हैं। दुख, सुख, सफलता, ये सब आपके पुरुषार्थ पर निर्भर है। भगवान श्री कृष्ण या परमपिता परमात्मा, जिसको भी आप मानते हो, भगवान कृष्ण शिव एक ही है, उसमें अलग अलग नहीं है, जिसको भी आप मानते हो, उनके दिए हुए काम को मान करके करना पुरुषार्थ है। मैंने पिछले में भी बताया था, ये कर्म हो, योग हो गया। योग का मतलब परमात्मा से जुड़ना है, बाकी एक्सरसाइज वो डिफरेंट चीज है। मैं परम पुरुष से जुड़ने का जो, उसको योग बोलते हैं हम लोग। आप एक सफल सन्यासी बन सकते हो, आप एक सफल संसारी हो सकते हो, आप एक सफल सैनिक। वही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोला। जब आप भगवान श्री कृष्ण के शरण में रहकर परम पिता परमात्मा, भगवान श्री कृष्ण परम पिता परमात्मा की मैं बात कर रहा हूं। आप कृष्ण बोलो, भगवान शिव बोलो, भगवान राम बोलो, जो भी बोलो, माता भगवती बोलो, जो भी बोलो, मगर जब अर्जुन जब उनकी शरण में रहकर काम कर रहे थे, उन्होंने बोला था कि मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति बनी कि भगवान ने अर्जुन के लिए युद्ध में अस्त्र उठाया।
इतने दयालु, इतने कृपालु भगवान आपके अंदर बैठे हुए, फिर आप असफल कैसे हो सकते हैं? और मेरे जैसे छोटे अधम जीव पर प्रभु ने बहुत कृपा की, जो मैं बोल ही नहीं सकता हूं। आप सबके बीच में बार बार बोलता हूं, मेरी बात आप लोग नहीं सुनते। कितनी जाती है वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने नाम भी इस जो प्रोग्राम का रखा, विश्व मित्र जागृति मिशन। जब तक विश्व का, भारत विश्व का गुरु नहीं बनेगा, तब तक विश्व में शांति नहीं हो सकती। जब भारत वसुदेव कुटुंबकम, विश्व एक है, चराचर जगत प्रभु का रूप है, अपने हृदय में प्रभु को देखना ध्यान है। वो ध्यान की विधि आगे हम बताएंगे। दूसरे में देखना प्रेम है, और विश्व ब्रह्मांड प्रभु का रूप है, ये ज्ञान है। लेकिन ध्यान जब आप करना चालू करेंगे तब दूसरे से प्रेम होगा, फिर आपको प्रभु की कृपा से ज्ञान हो, गुरु कृपा से होगा। भगवान कागभूषुंडी बाबा, कागभूषुंडी आज भी प्रभु राम का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन भगवान शिव गुरु और प्रभु में भेद करने का अपराध किए तो उनको 1000 जन्म लेना पड़ा। उसी वक्त उनके गुरु ने जब प्रभु से आराधना की, भगवान शिव से आराधना की, तब भगवान शिव ने उनको बोला कि जन्म तो होगा, लेकिन स्मृति बने रहेगी ज्ञान की। और तब जाकर आज भी कागभूषण जी बाबा राम की चर्चा कर रहे हैं, वो नाश नहीं होता। वही राम आपके अंदर है, वही परम पुरुष आपके अंदर है। विश्व मित्र जागृति मिशन, आपका मेरा जन्म विश्व कल्याण के लिए हुआ। विश्व का मित्र कैसे बने, आप अपनी जिंदगी में कैसे सफल हो, दूसरों को कैसे सफल बनाए, इसी पर मैं चर्चा कर रहा हूं। उमा, भगवान शंकर ने एक प्रसंग में बोला, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। लेकिन ये सपना नहीं, हकीकत दिखता है जगत, भगवान तो सत्य दिखते नहीं है। उसी सत्य पुरुष जो सब में है, सबकी शक्ति है, सब में विराजमान है, आपकी मेरी विश्व ब्रह्मांड की शक्ति आपके अंदर है। आप अपने अंदर ध्यान करिए, इस ध्यान की विधि को आगे हम बताएंगे। लेकिन अभी कर्म योग, क्योंकि मन जो होता है ध्यान में नहीं लगेगा, मन को कुछ चाहिए, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अभी तो मैं आपसे ही बोलेगा, नेगेटिव आदमियों से दूर रहिए, परम पुरुष आपके अंदर है, उनकी शक्ति को मानकर आप शक्तिवान पुरुषार्थ करिए, और देखिए आपके मेहनत का फल, आपके मुसीबत का हल, और जीवन का कल सफल होता है कि नहीं। धन्यवाद।